सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। गुरु रामदेवानंद दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय। क्रोथा धाम की जय, बरवाड़ा धाम की जय, छुड़ानी धाम की जय। सत साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सभी भक्त भाई इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें और सच्चाई को जानने के लिए, काल जाल से छूटने के लिए यह पुस्तक अवश्य पढ़नी पड़ेगी। भक्तों, यह पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 पर संपर्क कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब RSS समिति मैनेजमेंट के गुंडों, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों, मुनिंदर धर्मान ट्रस्ट के गुंडों, जितने भी फर्जी सतलोक आश्रम बनाए हैं फर्जी हैं। 2014 से सतगुरु रामपाल जी महाराज को छुड़ाने कांड के समय 22 माह की कारावास करवाई और किसी भी समिति के सदस्य और परिवार के लोगों ने सतगुरुदेव की जमानत नहीं ली। अपने पर्सनल बॉन्ड पर जमानत करवाकर सतगुरुदेव जी बाहर आए थे और भी वही हालात आज भी हैं। 2014 बरवाड़ा कांड करवा के 5 महिला 1 बच्चे की हत्या का झूठा आरोप लगवाकर आजीवन कारावास करवा रखा है और मूर्ख संगत और भगत इस समिति के आदेश एवं निर्देश को सतगुरुदेव का बताकर संगत को मूर्ख बनाते आ रहे हैं। 10 वर्ष हो गए और संगत को डरा देते हैं। वीडियो लिंक न देखना और न ही ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक को पढ़ना। इस पुस्तक में ऐसा क्या गलत लिखा है जो कि RSS समिति के गुंडे ने जो षड्यंत्र किया उसका खुलासा किया गया है। इन गुंडों की पोल खोलकर रख दी है। हमारे सासाराम सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने RSS समिति अंधी है जो इन लोगों ने निर्दोष संत रामपाल जी के साथ अत्याचार किए, उसका दुष्परिणाम तो इनको भुगतना पड़ेगा। गुरुद्रोही तो यह RSS के गुंडे हैं जो इन गुंडों का साथ देते हैं आ रहे हैं, वह भी गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही की पैड़ पे जो पक आवे वीर, यानी इनके बताए रास्ते पर चले वही गुरुद्रोही है। मूर्ख संगत भी अंधी है जो इनके पीछे लगी है। अंधे पकड़ी बाहें को मार कौन बतासी। और सतगुर आए दया करी ऐसे दीन दयाल, सतगुर आए काल जाल से छुड़वाने के लिए, लेकिन इन गुंडों ने आजीवन कारावास करवा के हम सभी भक्तों को सत्य के संग से और सत्संग से आशीर्वाद से वंचित कर दिया। भक्तों जागो और सबको जगाओ। सच्चाई का पता लगने के बाद और अपने साथियों को भी जगाओ और सत्य के साथ खड़े रहो। और इन गुंडों RSS गुंडों का पाप का गड़ा भर गया और इन लोगों का अंत समय आ गया। धीरे धीरे अब संगत जागने लग गई है। भक्तों, सच्चों की तो बात को स्वीकार करो। इन गुंडों RSS के गुंडों पर विश्वास करे। इस भेड़ की पूंछ को पकड़कर पार होने की आस लगाए बैठे हो। गुरु की बात, गुरु के ज्ञान को सुनो और विश्वास करो। सच्चों की बात न माने गुंडों और झूठों की बात माने बैठे हो। सच्चों की तो बात न माने झूठों जगपतियासी। भक्तों, यह वाणी सतगुरुदेव की है, हमारी मन गढ़ंत नहीं है। 99% सत्य वचन है। सत साहिब जय बंदी छोड़ की। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को राखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की
और कहते हैं रहे और संग सोए और जार सदा मन में बसे। फिर यहां तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष्ट डेट गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती रही, ऐसी भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जाए। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी, ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की और कहते हैं रहे और संग सोए और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है, उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरु जी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरु जी का आगे नहीं बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान लिया गुरु जी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरु जी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरुजी ने 15 साल हो गए मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए। आस्था किसे में और नकली गुरु किसे मान रही, ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बसे। आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए। वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सूंदरी अंतर पर्दा होए और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट डेढ़नी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सूंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करें और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे, वो सेट हो गया। अभी 10-1 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बाग किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावेगा। ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने, ये बड़े बड़े पंथ बन रहे, ये नए कुतरू आगे थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं।